ये एक पड़ता है कैलाश कैलापीर पर्वत बोलते हैं उसको। फिर ये उनके साथ जो ये डोली वाले देवता नहीं आए, तो ये डोली वाले वहाँ से इन्होंने बहा के लाया ज़बरदस्ती कि चल तू ही देखना, मुझे तो कोई लेना देना नहीं इस दुनियादारी से, मैं तो अपना भजन में बैठा हूँ, तुम अपना जो भी जन कल्याण के कार्य करनी है, किसी के ग्रह शांति, किसी का दोष इत्यादि, इन कामों के लिए इनको साथ में नियुक्त कर रखा है। और आए वहाँ से तो ये 7 भाई हैं, तो एक 7 भाई के मतलब एक तो बड़े वाले भैया तो ये हैं, इनके 7 स्वरूप में से ज्येष्ठ ये हैं, और ये लिंग मूर्ति स्वरूप में भी है, लिंग स्वरूप में भी है। तो दूसरे भैया इनके ठान गांव में हैं, छोटे वाले। फिर ये एक टटेश्वर महादेव के नाम से भी है, डंखैट गाँव नाम पड़ता है वहाँ का। फिर वहाँ से एक गांव दूसरा पड़ता है पोंटेश्वर गांव, पोंटेश्वर नाम से वहाँ है। फिर 9 गाँव है, 9 गाँव में एक भैया है, उनके 2 भैया साथ ही साथ हैं, रुद्रेश्वर और भद्रेश्वर नाम से 9 गाँव में विख्यात है। इनके पास 2 खतियाँ हैं, मतलब 54 गाँव के अधिष्ठात्री देवता हैं। और ज्येष्ठ तो यही है पूरे क्षेत्र में, मतलब यमुनोत्री क्षेत्र के सबसे ज्येष्ठ देवता यही हैं, शंकर जी का स्वरूप है। सुंदरता हमेशा रंगों में नहीं होती, कभी कभी वो उस हवा में होती है जो चेहरे को चुपचाप छू जाती है। कभी वो उस रोशनी में होती है जो पत्तों के बीच से छनकर जमीन को सुनहरा बना देती है। यहाँ कुछ ज्यादा नहीं है, ना ऊंची इमारतें, ना तेज रफ्तार जिंदगी, लेकिन फिर भी यहाँ जो है वो असली है, साफ है, शांत है। एकदम खड़ी स्टेप चढ़ाई है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप है। तो वहाँ से लोग बच्चे डेली यहाँ पे स्कूल आता है। एक यहाँ पे आप वहाँ ऊपर देख रहे हैं, यहाँ से 3 से 3.5 किलोमीटर का ट्रैक है पूरा। नीचे पहाड़, नीचे से पूरा पहाड़ ऊपर चढ़ना पड़ता है। वहाँ पे भी एक गाँव है जहाँ से बच्चे डेली स्कूल आते हैं। बाकी वो आप वहाँ सामने पे घर देख रहे हैं, वो छोटा सा एक गांव है जिसको पुथेली बोलते हैं। वहाँ से भी बच्चा 1.5 किलोमीटर का ट्रैक करके स्कूल आता है। जैसे ही आ रहे हैं, ये सारे हल्ला से आ रहे हैं, ये हमेशा डेली 2.5 से 3 साढ़े 3 किलोमीटर का ट्रैक है। ये उत्तराखंड है, देवभूमि, हिमालय की गोद में बसी वो जमीन जहां हर सांस में प्रकृति की पूजा होती है। पहाड़ देखने में चुप लगते हैं, लेकिन वो बहुत कुछ कहते हैं। और जो यहाँ रहते हैं, उन्होंने पहाड़ों की ये भाषा समझ ली है। यहाँ के लोग आसान जिंदगी नहीं जीते, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति होती है। शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने सीखा है, ज्यादा चाहिए नहीं, बस दिल से जीना चाहिए। हम लोग पहुंच चुके हैं अपने स्कूल। तो बच्चे अभी प्रेयर की तैयारी कर रहे हैं। सुबह की धूप अब आंगन में उतर चुकी है। बच्चे कतार में खड़े हैं, छोटे छोटे हाथ जुड़ चुके हैं, और एक शांत स्वर गूंजता है। कुछ चेहरों पर मुस्कान है, कुछ बिल्कुल गंभीर। आंखें बंद होने को हैं और मन प्रार्थना में डूबने को तैयार है। ये सिर्फ शब्दों की शुरुआत नहीं, ये एक दिन की पवित्र शुरुआत है। कई बच्चों के लिए स्कूल का सफर एक बस से शुरू होता है, लेकिन पहाड़ों में ये सफर एक चढ़ाई से शुरू होता है, खामोश, कठिन और रोज की तरह नया।
हर सुबह वो मीलों चलता है, बिना शिकायत, बिना थके। उसके पास बस्ता नहीं है, लेकिन किताबें हैं और उनसे जुड़ी उम्मीदें भी। 3, 4। जब 4 होता है नीचे मुट्ठी बन जाता है, बाकी सब में खुला होता है। 5, बच्चों के ये कदम, 6, ये अनुशासन, ये ऊर्जा सब दिखता है, लेकिन जो अक्सर नहीं दिखता 7, वो है वो व्यक्ति जो हर सुबह इन्हें दिशा देने खड़ा होता है। इन बच्चों के पीछे एक शिक्षक खड़ा है, सीमित संसाधनों में लेकिन असीम समर्पण के साथ। इन कठिन रास्तों के बीच शिक्षक ही वो दीपक हैं जो अंधेरे में रोशनी बनकर जलते हैं। ना सुविधाएं, ना आराम, फिर भी हर दिन हर बच्चा इनके लिए एक वचन होता है। भगवान जगन्नाथ मंदिर सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ और यह संस्था की नींव मैंने वर्ष 1980 में रखी थी। 80 से चलाते चलाते आज 2025 हो गया। लगा हूँ जितना मेरे से वो आज तक हमको न क्या। जहाँ जिंदगी हर रोज पहाड़ चढ़ती है, वहाँ शिक्षा एक सपना बन जाती है और ऐसे सपनों को हकीकत में बदलने आते हैं लोग जो शोर नहीं करते, बस काम करते हैं। स्वास्थ्य का कोई साधन था। फिर हमने एक टीम अपने सहयोगियों, अध्यक्ष जी ने इस गांव को सिर्फ एक स्कूल नहीं दिया, पूरे क्षेत्र के उन्होंने गाँव-गाँव का इन बच्चों को सीखने का हक दिया, ये शिक्षा पे वो हक जो अब तक दूरी, साधन और हालात के बीच खो गया था। कि एक विद्यालय खोला जाए जिससे लोगों का जनहित हो सके। तो जनहित के लिए हमने ये विद्यालय खोला 2001 से लगातार आज 2025 हो गया। मेरा नाम अंजलि है और मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ और हम वहाँ पे वो गांव कुतनौर से आते हैं। मेरे साथ मेरे छोटे भाई बहन भी आते हैं और यहाँ पर बहुत सारे गांव से बच्चे आते हैं, जैसे कुतनौर, हल्ला, नकोड़ा, कपोला, पाली, बड़ाता, बुथेली से। ये वो भूमि है जहां हवा भी आरती गुनगुनाती है, जहां हर पर्वत तपस्वियों का मौन धारण किए खड़ा है और जहां नदियां केवल जल नहीं आशीर्वाद बनकर बहती हैं। यहीं कभी एक भोले योगी ने डेरा डाला था जिसे संसार महादेव कहता है, पर इस भूमि ने उन्हें परिवार की तरह अपनाया। ना किसी सिंहासन की चाह, ना किसी ताज की अभिलाषा, बस हिमालय की गोद और ध्यान की गहराई। शिक्षा का जो मेन विद्यालय खोलने का हमारा जो मेन मकसद था, क्योंकि क्षेत्र में सरकारी स्कूल थे, 10-10 किलोमीटर दूर पे सरकारी स्कूल थे। अध्यापक, सरकारी अध्यापकों के हाल तो लोग जानते ही हैं कि 2 दिन आया 10 दिन विद्यालय बंद रहा, या आए हाजिरी लगाए और चल दिए। मतलब रोजगार के माफी के हिसाब से यहाँ जीरो था। सरकारी नौकरियों पे
पूरा क्षेत्र जीरो था। फिर हमने ये निर्णय लिया सर्वसम्मति से कि यहाँ क्यों न एक विद्यालय खोला जाए। फिर विद्यालय खोला हमने। बड़े वहाँ की स्थिति सुनाई उसने कहा गुरुजी क्या बताऊँ, आपने आप रोने लग गया बेचारा। यहाँ की मिट्टी इतिहास नहीं, जीवित परंपरा है। हर चट्टान, हर जलधारा, हर पगडंडी में कथाएं सांस लेती हैं, ऋषियों की, युद्धों की और विश्वास की विजय की। लेकिन इस धरती की सबसे बड़ी पूजा इसके गांवों में बसने वाले लोग हैं, जो सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठते हैं और सांझ तक खेतों में पसीना नहीं भक्ति बहाते हैं, जिनकी आंखों में स्वप्न नहीं संस्कार बसते हैं। वे कम बोलते हैं पर प्रकृति से बात करना जानते हैं। ना उन्हें दिखावे की जरूरत ना भीड़ की, क्योंकि उन्होंने शांति को ओढ़ा है और श्रद्धा को जिया है। यहाँ न आडंबर है न शोर, बस एक सदियों पुरानी मौन भक्ति जो आज भी गूंजती है हर देवालय में, हर घर की तुलसी में। ये वो धरा है जहां हर सांस शिव को समर्पित होती हो। तो अब वक्त आ गया है रुक जाने का। सूरज भी धीरे धीरे क्षितिज के उस पार उतर रहा है। हमारी ये छोटी सी यात्रा एक एहसास बन गई है। इन रास्तों ने हमें बहुत कुछ सिखाया, खामोशी में छिपे जवाब और उन पलों की कीमत जो दोबारा नहीं लौटते। अब हम जा रहे हैं, पर कुछ यादें, कुछ मुस्कानें यहीं रह जाएंगी। फिर मिलेंगे किसी नए मोड़ पर, किसी और कहानी में।